दोस्तों मेरे तिब्बे इस्लामी के चैनल पर हकीम मोहम्मद अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों आज मैं वज़ू के ऊपर दूसरी किस्त पेश कर रहा हूँ। जो भी साइंटिफिक रिसर्च वज़ू के मुतल्लक है और जो फ़वाइद वज़ू के मुतल्लक है वो पेश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा और अल्लाह मेरे भी इल्म में इजाफ़ा करेगा। दोस्तों जब मुसलमान वज़ू करता है और वो अपने चेहरे पे 3 दफ़ा पानी बहाता है तो उससे आप अंदाज़ा करें कि चेहरे की जितनी गर्द, जितनी डस्ट, जितनी पोल्यूशन चेहरे पे लगी होती है, जो भी होता है वो सारा साफ़ हो जाता है। चेहरे के पोर्स खुल जाते हैं। पानी चेहरे की जिल्द पे लगने से वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है। खून का दौरानिया जो होता है वो स्किन की तरफ आता है। दोस्तों इंसान के चेहरे में जितनी भी खून की नालियाँ होती हैं वो बेहतर तरीके से सर्कुलेट करती हैं और सारा गेम जो होता है वो होता ही खून का है। दोस्तों जब मुसलमान वज़ू करता है तो जब वो चेहरे पे 3 दफ़ा अपने पानी बहाता है तो दोस्तों उससे सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन उसको बेनिफिट मिलता है वो डस्ट डस्ट और ये जरासीम वगैरह दूर होने के साथ साथ उसका जो सुकून है जिल्द का, आराम है वो मिलता है और आँखों के ऊपर इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। आँखों को 3 जोड़े मसल के जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं और जब पानी स्किन पे लगता है आँखों के तो अंदाज़ा करें कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बहुत बेहतर हो जाता है। अगर तेज़ हो तो नॉर्मल हो जाता है, अगर लो हो तो बेहतर हो जाता है और आँखों की रोशनी उससे बहुत बेहतर हो जाती है। दोस्तों हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इससे मजबूत होता है। सैकड़ों सालों से ये टोटका इस्तेमाल किया जा रहा है कि आँखों के ऊपर पानी के छींटे मारो तो उससे आँखों की रोशनी जो है वो तेज़ होती है। दोस्तों स्किन को ह्यूमिडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। जब हम बाहर निकलते हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेज़र सूरज की जो छुआएँ होती हैं वो हमारी स्किन को खुश करना शुरू कर देती हैं। लेकिन मुसीबत ये होती है कि हम इस चीज़ को महसूस नहीं करते। हमारा पसीना आता है जिसमें से जिल्द के ज़रिए नमकियान निकलते हैं। तो जिन लोगों की जिल्द हिसास होती है दोस्तों वहाँ पे एलर्जी शुरू हो जाती है। स्किन की डिजीज़ें जो होती हैं वो बहुत मुश्किल तरीके से कवर होती हैं और उसके ऊपर दाग धब्बे मट्टी और ये सारा कुछ जम जाता है। तो दोस्तों जब मुसलमान 3 दफ़ा वज़ू करता है तो उसके चेहरे का ऑटोमेटिक मसाज होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, स्किन जो होती है वो अपनी कुव्वत पकड़ती है, उसकी लचक बहाल होती है, उसमें ह्यूमिडिफिकेशन आ जाती है, नमी आ जाती है। तो अंदाज़ा करें कि एक सादा से काम से इतना बड़ा जो लोग लाखों रुपए अपने चेहरे का मसाज कराते हैं, मुख्तलिफ ब्यूटी क्रीमें लगाते हैं, तो एक मुसलमान को अल्लाह ताला ने ये कितना बड़ा इनाम दिया हुआ है। और इसके बाद जब एक मुसलमान चेहरा धोने के बाद दोस्तों जब वो अपने पूरे बाजू कोहनी तक धोता है तो क्योंकि अमूमन ये होता है कि सारा दिन ये हिस्से जो है ये कपड़ों से ढके हुए होते हैं और इसको कुव्वत नहीं मिल रही होती है। तो दोस्तों जब मुसलमान कोहनी तक अपने 3 वक़्त तीनों टाइम, पाँचों टाइम 3 दफ़ा हाथ धोता है, तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि सारे का सारा काम होता है हाथों का। हाथ मज़बूत होंगे तो आप हर तरीके का काम कर सकते हैं और उसके ऊपर जो डस्ट, जो एलर्जी, जो मुख्तलिफ़ किस्म के फंगस की बीमारियाँ होती हैं, वो दोस्तों दूर होना शुरू हो जाती है। पानी एक ऐसा ज़बरदस्त इलाज है, जिसके ऊपर हाइड्रोपैथी का पूरा सिस्टम चल रहा है। जब मुसलमान दोस्तों मसा करता है ये एक ऐसी चीज़ है आज के दौर की, ये किसी और मज़हब में नहीं है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये इतना अजीबो गरीब तोहफ़ा दिया है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। दोस्तों आज के दौर में स्ट्रेस जो है वो इतना ज़्यादा हो चुका है, ज़हनी टेंशन दबाव, ये हर इंसान जो होता है वो इसमें तकरीबन मुब्तला है। और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने सब्र की हदायत की है कुरान पाक में। आप अंदाज़ा करें कि वो कितनी बड़ी दौलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि सब्र करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इसके बाद जब आप वज़ू करते हैं और 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, 5 टाइम 3-3 मरतबा आप अपने जो गर्दन के नर्व सिस्टम है उस पे मसा करते हैं तो दोस्तों ये नर्व जो होते हैं 24 घंटे इसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो वहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब मुसलमान मसा के ज़रिए उस पे पानी लगाता है दोस्तों,
तो वो रिलैक्स हो जाता है। जुनून, गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये एक मुसलमान को हो ही नहीं सकता है दोस्तों। अगर आप अपने अंदरूनी ग़िज़ाओं में ऐसी चीज़ें जो स्ट्रेस पैदा करती हैं, खून को गाढ़ा करती हैं, उनका इस्तेमाल मत करें और तरीके से अपनी ग़िज़ाओं को फ़िल्ट्रेशन ग्रुप जैसे तोरी, टिंडे, कद्दू, घिया वगैरह ऐसी सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें। तो दोस्तों इन मुसलमान जो है वो इतना पुरस्कून और रिलैक्स रहता है कि जिसका हिसाब नहीं। यूरोप में जो पागल खाने हैं ज़्यादा भरे हुए वो स्ट्रेस से है। जिन लोगों को स्ट्रेस होता है वो फिर मुख्तलिफ नशे की चीज़ें और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो लोग पागल हो जाते हैं। दोस्तों मुसलमान पागल नहीं हो सकता, उसको गुस्सा नहीं आ सकता, उसको चिड़चिड़ापन नहीं आ सकता। हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो अगर हमारा रिलैक्स रहेगा तो किसी भी सूरत में कोई गुस्सा, कोई चिड़चिड़ापन, कोई भी टेंशन जो है वो मुसलमान को कम से कम नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप नर्वस सिस्टम को देखें, इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई इतनी ज़बरदस्त तरीके की और टच सिस्टम है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हो। हमारे जो असाब हैं अगर उनमें कमज़ोरी आ जाए तो दोस्तों पूरे जिस्म का निज़ाम बिगड़ जाता है। लेकिन जब मुसलमान 5 टाइम 15 दफ़ा अपने नर्वस सिस्टम को पानी से मसा करता है तो उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल रहता है। दोस्तों ये बहुत बड़ा अतिया है आज के दौर में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मुसलमानों को बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है। तमाम साइकोलॉजिस्ट और जो डॉक्टर हैं वो ये सर्च कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ मिले कि जिससे सुकून मिले। तो जब वो मुसलमान को वज़ू करता हुआ देखते हैं वो कहते हैं ये लोग पागल नहीं हो सकते, इनका दिमाग कमज़ोर नहीं हो सकता, इनका नर्वस सिस्टम जो है वो मुतासर नहीं हो सकता है, क्योंकि इनका जो खुश्की है नर्वस सिस्टम में वो आ ही नहीं सकती। ह्यूमिडिफिकेशन पानी के ज़रिए आपको मिलेगी, आपका नर्वस सिस्टम मज़बूत रहेगा, दिमाग मज़बूत रहेगा, उसकी मेमोरी शार्प होगी। तो दोस्तों कैसे पागलपन आ सकता है? आपको जितने भी लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो अगर वज़ू करते हैं, तो उसके फ़ौरन बाद वो अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लें, उनका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। दोस्तों इतनी बड़ी अता, इतनी बड़ी नेमत मुसलमानों को मिली हुई है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जब एंड के ऊपर मुसलमान अपने पाँव को धोता है, तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि पाँव पे धूल, मिट्टी, केमिकल वगैरह लगने से फंगस, एलर्जी और अजीब किस्म के जरासीम लग जाते हैं। वो जब एक मुसलमान 5 टाइम 15 दफ़ा अपने पाँव को धोता है तो दोस्तों वहाँ पे डस्ट एलर्जी नहीं आती। और अंदाज़ा करें कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनके पाँव के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी हिफाजत की जाए और उसको धोया जाए। दोस्तों जब धोते हैं तो पाँव में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है। शुगर के मरीज़ अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनको गैंग्रीन हो जाती है, ज़ख़म होते हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता गैंग्रीन हो जाती है और दोस्तों अक्सर लोगों के पाँव कट जाते हैं, अंगूठे कट जाते हैं, उँगलियाँ कट जाती हैं। तो दोस्तों मुसलमान अगर 5 टाइम वज़ू करेगा और साथ अपनी ग़िज़ाओं और दवाइयों का इस्तेमाल भी अच्छे तरीके से करेगा, तो दोस्तों शुगर का मरीज़ जो है उसको गैंग्रीन नहीं होगी। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जब आप पाँव धोते हैं तो बुखारात दिमाग की तरफ उठते हैं, उसको नमी पहुँचती है, तो पुरसकून नींद आती है। दोस्तों इससे नुकसान का अंदेशा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों आप अंदाज़ा करें कि वज़ू के फ़ायदे कहाँ तक हैं। जितना भी इस पे रिसर्च की जाए वो कम है। एक मुसलमान जब वज़ू करता है उसको ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, उसको स्ट्रेस नहीं होता, उसका गुस्सा जो होता है वो जुनून की शक्ल इख्तियार नहीं करता। दोस्तों 5 टाइम वज़ू करना होता है। 5 टाइम ये चीज़ें आपके लगती हैं पाँव में, पानी को धोते पानी धोता है उसको। और पानी एक ऐसी चीज़ है जो आग को बुझा देता है। आपका अगर ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल स्टेज में रहेगा तो दोस्तों कोई बीमारी आपके नज़दीक नहीं फटकेगी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को ऐसा तोहफ़ा दिया है कि जिसकी जितनी कदर की जाए कम है, लेकिन हम उसके ऊपर गौर नहीं करते। आप लोग इसके ऊपर ज़रूर गौर करें और जिनको फ़ायदा हो वो दोस्तों फिर मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं वज़ू के साथ दवाइयों का भी इस्तेमाल जो तिब्बे नबवी के हैं उनका बताऊँगा।